प्रदेश की सियासत में एक नाम जो गूंजता है वो है अखिलेश यादव का। उनकी कहानी स्कूल की उन गलियों से शुरू हुई जहां अनुशासन और सादगी उनकी पहचान थी। धौलपुर के सैनिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपनी पहचान छुपाए रखी। पिता के बड़े कद के बावजूद वह कहते थे, मेरे पिता एक किसान है। यह सादगी उनकी ताकत थी। ग्वालियर के रास्ते में एक पुरानी गाड़ी की खराबी ने उनके लिए सैनिक स्कूल का रास्ता खोल दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग था या नियति? यह कहानी उस दौर की है जब सियासत और सुरक्षा के साये में उनका बचपन बीता। धौलपुर के सैनिक स्कूल में दाखिला एक रोचक वाकये से हुआ। ग्वालियर के सुनसान रास्ते पर गाड़ी खराब होने के बाद सैनिक स्कूल को चुना गया क्योंकि यह पास था और अनुशासित भी। वहां 18 बच्चों के साथ एक डोरमेट्री, एक पंखा, एक बाथरूम और खुद कपड़े धोने की जिम्मेदारी, यह थी उनकी जिंदगी। सवाल पूछा गया, हेलमेट क्या है? जवाब में उनकी शर्मीली मुस्कान ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन प्रिंसिपल को जब पिता की पहचान पता चली तो सुरक्षा चिंताओं ने दाखिले पर सवाल उठाए। फिर भी विशेष कोटे से रास्ता निकला। यह अनुशासन ही था जो उन्हें जीवन में आगे ले गया और आज वो एक बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं। उस दौर में सियासत में हिंसा और आंदोलनों का साया था। पिता पर हमले की घटना ने परिवार को सतर्क कर दिया था। स्कूल छोड़कर घर पर पढ़ाई का विचार आया, लेकिन धौलपुर का सैनिक स्कूल चुना गया। वहां भी वे गुमनाम रहे। दोस्तों को भनक तक नहीं थी कि उनके पिता कौन है। आंदोलनों के चलते सुरक्षा कारणों से उन्हें कुछ समय के लिए एक घर में शिफ्ट किया गया। परिवार से मुलाकातें कम थी, लेकिन चाचा चाची नियमित संपर्क में रहते थे। यह गुमनामी उनकी ताकत बन गई जो बाद में उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए तैयार हो गई। धौलपुर के बाद मैसूर में पढ़ाई का नया अध्याय शुरू हुआ। यहाँ भी उन्होंने अपनी पहचान छुपाए रखी। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान पिता के बयानों की खबरें अखबारों में छपती थी, लेकिन वे चुप रहते। कुछ दोस्तों को शक हुआ क्योंकि उनका चेहरा पिता से मिलता था। लोग भड़काने की कोशिश करते, लेकिन वे शांत रहते। कहते सुरक्षा कारणों से इस पर बात न करें। मैसूर में भी सादगी और अनुशासन उनके साथ रहे। यह दौर न सिर्फ पढ़ाई का था बल्कि सियासत के साये में खुद को मजबूत करने का भी। क्या यह सादगी ही उनकी सियासत की ताकत बनी? क्या ये सारी चीजें ही एक बड़ा कारण बनी अखिलेश यादव को एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए, जिसके बाद लगातार उन्होंने अनुशासन में रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा किया, फिर सियासत में अपने कदम जमाए। एक लंबा संघर्ष किया उन्होंने और फिर आखिरकार उन्हें मिल गई मुख्यमंत्री की कुर्सी। और कुछ इस तरह से अखिलेश यादव ने अपने पढ़ाई के दौर को, या यूं कहे कि अपनी युवा अवस्था को पूरे अनुशासन में व्यतीत कर दिया। कुछ इस तरह थी अखिलेश यादव की कहानी जब वे अपनी पहचान छुपाते फिरते थे, और उनका ये बचपन जो अनुशासन में बीता यही एक कारण बना उनकी एक बड़ी पहचान का। आज उत्तर प्रदेश हो या फिर देश हो, हर जगह पर अखिलेश यादव का नाम गूंजता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या अनुशासन ही एक कड़ी थी अखिलेश यादव को इस मुकाम तक पहुंचाने की? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।